आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सलाम इंडिया 24 चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जो आगरा में हाल ही में आयोजित हुआ, मेगा RISA सेमिनार। जी हाँ, 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश में निवेशकों को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए एक मेगा रीजनल इन्वेस्टर सेमिनार का आयोजन किया गया। ये आयोजन हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा और इसका मार्गदर्शन किया गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था निवेशकों को वित्तीय जानकारी प्रदान करना और धोखाधड़ी से बचने के तरीके सिखाना। यहाँ विशेषज्ञों ने सरल भाषा में निवेश के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। आगरा में हुए इस सेमिनार में विभिन्न मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का भी सहयोग देखने को मिला। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश ने निवेशकों की जानकारी और भागीदारी के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। अप्रैल 2025 तक यहाँ 1,30,00,000 पंजीकृत निवेशक हो चुके हैं। सेमिनार में विशेषज्ञों ने निवेशकों के अधिकार, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। NSI के अधिकारी कृष्णन अय्यर ने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को विश्वसनीय वित्तीय जानकारी प्रदान करने का प्रयास है ताकि वे सुरक्षित और समझदारी से निवेश कर सकें। दोस्तों, इस तरह के सेमिनार न केवल वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देते हैं बल्कि एक मजबूत आर्थिक नींव तैयार करने में भी मदद करते हैं। सेबी और NSE की यही कोशिश रही है कि हम जो इन्वेस्टमेंट का है, निवेश का जो संदेश है, सबको दे सकें। तो इसमें कोई भी विभाग हो, कोई भी आम नागरिक हो, उस तरह के अगर आप लोग हमारे पास आएंगे और हमसे बोलेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, तो सेबी, NSE, BSE, CDSL, NSDL हम हमेशा वहाँ जाकर उस प्रोग्राम को करेंगे। तो इसमें ऐसे ये किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, ये सबके लिए है, आम नागरिकों के लिए। एक सामान्य नागरिक को इन्वेस्टमेंट कितने से कितना लगभग फायदा मिलेगा, कितना कम से कम जमा कर सकता है क्या? देखिए, वो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार है, तो उस पर हम बोलेंगे नहीं कि वो अनुचित होगा। कोई आदमी हो सकता है महीने का 1,000 रुपये, जैसे वो लड़की थी जो अभी महिला कांस्टेबल जिसने ज्वाइन किया है, उसने कहा वो महीने का 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकती है। तो उसको ये बताया गया वो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेगी तो जब वो रिटायर होगी तो उसको कितना मिलेगा। अभी किसी के पास मान लीजिए वाशने साहब ने कहा था कि कोई पुश्तैनी ज़मीन बेची है, उसका पैसा आया है, या सोना बेच के पैसा आया, वो लगाएगा। तो ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, उसका उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से निवेश करना चाहिए। और मैं हूँ होल टाइम मेंबर सेबी से, और बॉम्बे से हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि सेबी का ये मिशन है कि देश के कोने कोने में जाकर सब लोगों को इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के क्या लाभ है उसके बारे में बताया जाए, और साथ में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फ्रॉड से कैसे बचना है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाए। और उसके लिए हम सभी जगह जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी आए, और यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। 1,000 से ऊपर लोग यहाँ पर हॉल में हैं, और जब भी हम उनको सिखा रहे थे, बड़े अच्छे मन से, अच्छी भावनाओं से वो हम सबको सुन रहे थे। और उनमें कुछ बच्चों ने तो हमारे साथ इंटरेक्ट भी किया और अपनी जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसको शेयर किया। और जब हमने उनको बताया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू पैसा डालकर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर आपका कितना कॉर्पस हो सकता है। जैसे कि एक यहाँ पर लेडी कांस्टेबल थी, उन्होंने बताया कि वो 40 साल के बाद रिटायर होंगी, तो हमने उनको बताया कि 1,000 रुपये महीने अगर आप SIP में डालते हैं और हर साल 12% कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग को लगा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। तो हमें लगता है कि जिस भावना के साथ हम यहाँ पे आए हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। सर, आपने जैसे फ्रॉड ऐप के बारे में
जो बताया है उसकी क्या पहचान रहेगी? और हाँ, तो मैंने उनको ये भी बताया, आजकल जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा था कि बुजुर्ग लोग अपना पैसा खो गए हैं, पुलिस वाले खो गए हैं, जवान लोग अपना पैसा खो गए हैं फेक ऐप के जरिए, स्टूडेंट खो गए हैं। तो उसमें ये क्या है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो कुछ गलत तत्व उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं उनका ऐप बनाकर फेक वीडियो बनाकर सेलिब्रिटी का वो कहते हैं कि यहाँ पैसा लगाइए और आपका पैसा आगे बढ़ेगा, जबकि वो पैसा उस ब्रोकर के पास नहीं जाता है, वो उस गलत आदमी के पास जाता है। तो हमने क्या किया है कि गूगल ऐप और मेटा ऐप दोनों से बात की है, वो अपने प्ले स्टोर में उन्हीं ऐप को डालेंगे जो एक्चुअल ब्रोकर्स के ऐप होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर सभी निवेशकों को सावधान किया है कि अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो गैलरी से ही कीजिए, चाहे वो गूगल की हो या मेटा की हो, और वेबसाइट से किसी का ऐप डाउनलोड मत कीजिए क्योंकि उसमें फ्रॉड होने के चांसेस हैं। अभी हमारा अगला कदम ये होगा कि हम ऐप के आगे टिक लगाएंगे ताकि निवेशकों को मालूम पड़ जाए कि ये ऐप सेफ़ है और इस ऐप के ज़रिए मैं अपना निवेश कर सकता हूँ। इसके अलावा अभी हम एक और चीज़ चालू करने वाले हैं, यूपीआई पेमेंट, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि पेमेंट गलत जगह चली जाती है, वो फ्रॉड आदमी पेमेंट लेके भाग जाता है। तो अभी 1 अक्टूबर से एक नया सेबी एक यूपीआई पेमेंट में चालू करने वाली है कि वहाँ पर वैलिड यूपीआई ऐप आपको मालूम पड़ जाएगा, जिसकी परिभाषा वैलिड ऐप होगी और आप वहाँ से पेमेंट करेंगे तो आप सिक्योर्ड हैं कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है। सही समय क्या होता है इन्वेस्टमेंट? सही समय तो देखिए, अगर आप यूथ है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जाता है। एक तो देश में ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ की वजह से जो कंपाउंडिंग होती है वो कई गुना रिटर्न आपको देती है अगर आपके लंबी अवधि के लिए निवेश किया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कई लोग ऑलरेडी 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, वो भी 10 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी लंबी अवधि के लिए SIP बना के निवेश कर सकते हैं। और उनको अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको जो अदरवाइज बैंकिंग सिस्टम से रिटर्न मिलता है उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आज सेबी के द्वारा, सेबी, NSE, BSE, NSDL के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन आगरा कमिश्नरेट में आगरा पुलिस कर्मियों के साथ किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जिनको सेविंग के बारे में, जिनको मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिनके नॉलेज की कमी रहती है, उनके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मैं सेबी को, NSE को, BSE को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और हमारे DGP सर हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, चूँकि उनके पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही जगह कैसे करें, तो उसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ें और उसको बढ़ावा दें और उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सके किसी तरह का, उसके लिए भी इसमें एक पूरा सेशन रखा गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो पुलिसकर्मी आगरा में, जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, जो 6,500 की जो फोर्स है, उनको इस कार्यशाला का, उन लोगों को फ़ायदा हो। आपने क्या अपील किया स्टाफ से? मैंने सारे स्टाफ से यही की कि आप इसको समझिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए। सेबी जो कि सबसे बड़ी देश की सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी है, वो आपको बता रही है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें और उसका रिटर्न कैसे मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि जो उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि यदि कोई कांस्टेबल जो भी भर्ती हुई है, यदि आज के दिन 2,000 रुपया इन्वेस्ट पर मंथ करती है, तो जब वो रिटायर करेगी 37 साल 38 ईयर के बाद, तो उसके पास 7 करोड़ का कॉर्पस होगा। जिस चीज़ को लोग समझ नहीं पाता है कि भाई मैं तो 2,000 रुपया ही जमा कर रहा हूँ, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हार्डली 20 लाख रुपया होगा इन 36 सालों में, 37 सालों में, लेकिन उसे फ़ायदा 7 करोड़ का होगा। तो इसी के बारे में सेबी की पूरी टीम, उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सभी लोग आए हुए हैं, NSE की टीम, और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। और पुलिस वेलफेयर के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है और पुलिस वेलफेयर के तहत इस चीज़ को किया गया है। ठीक, थैंक यू। क्या आपने कभी ऐसे किसी सेमिनार में भाग लिया है? हमें कमेंट्स में बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आगरा से सहयोगी इस्लाम अब्बास की खास रिपोर्ट।